चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो आइए अब इसकी करते हैं व्याख्या। चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु का अर्थ होता है सुंदर। सुंदर चंद्र की जो चंचलता भरी किरणें हैं खेल रही हैं जल थल में। पृथ्वी में जो जल और थल है उसमें ये क्रीड़ा कर रही हैं अर्थात खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। अवन बोलते हैं पृथ्वी को और अंबर तल अर्थात जो आकाश का निचला वाला भाग है। तो इसमें क्या है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक अर्थात आनंदित होती है या प्रसन्न होती है। नन्ही नन्ही हरी घास के माध्यम से पृथ्वी अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि पेड़ भी हल्की पवन के झोंकों से झूम रहे हों या आनंदित हो रहे हों। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की छाया में एक सुंदर पत्तों से बनी हुई कुटिया है, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भीर निर्भीक मना। और इस कुटिया के सम्मुख अर्थात इस कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर एक स्वच्छ पत्थर पर धीर भीर निर्भीक मना धैर्यवान वीर और निर्भीक मना पुरुष बैठ रखा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। यह कौन धनुर्धर है कि जो इस समय जाग रखा है जबकि भुवन भर सोता है। जबकि भुवन अर्थात संसार, जबकि सारा संसार सो रखा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कुसुमायुध कहते हैं कामदेव के लिए, क्योंकि उनके जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वे पुष्पों के बने होते हैं। कुसुम है आयुध जिसके अर्थात कामदेव। कवि को लगता है कि यह कोई कामदेव के समान एक योगी है और वह रात्रि को जागरण कर रहा है अर्थात जाग रहा है। किस व्रत में है वृत्ति वीर यह निंद्रा कायों त्याग किए। राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। किस व्रत में है वृत्ति वीर यह निंद्रा कायों त्याग किए कि अर्थात जो यह कुटिया के बाहर वीर पुरुष बैठ रखा है वह किस व्रत में है, उसने क्या प्रण ले रखा है और अपनी निंद्रा का यूं त्याग कर रखा है। राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। और राजसुख भोगने के लिए योग्य यह व्यक्ति आज वन में बैठ करके वैरागी जैसा क्यों बना है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है कि यह वीर जिस कुटी का प्रहरी अर्थात पहरेदार बना है उस कुटीर में अर्थात उस कुटिया में आखिर क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है अर्थात जिसकी रक्षा के लिए इसका शरीर मन और जीवन लगा है उस कुटिया में आखिर ऐसा क्या धन है। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। कवि कह रहे हैं कि मर्त्यलोक अर्थात पृथ्वी। मर्त्यलोक पृथ्वी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, इसलिए धरती को मर्त्यलोक या मृत्युलोक भी कहा जाता है। तो धरती का मैल मिटाने के लिए जो सीता यहाँ अपने पति अर्थात अपने स्वामी के संग आई है और तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वह तीनों लोकों की लक्ष्मी आज इस कुटिया में रह रही हैं। वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। और एक वीर वंश अर्थात रघुवंश की लाज यही है, इसलिए उनका पहरेदार प्रहरी भी वीर ही होना चाहिए।
वीर क्यों होना चाहिए? इसका उत्तर देते हुए कवि कहते हैं कि विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कि यह रात का समय बाकी है और चारों ओर राक्षसी अर्थात निशाचरी माया का प्रभाव है, यानी कि उस क्षेत्र में राक्षस रहते हैं। कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप की सुनता है वह आप से है कहता। बीच बीच में इधर उधर निदृष्टि डालकर मोदमयी, मन ही मन बातें करता है, धीर धनुर्धर नई नई। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य के पास कोई नहीं होता है तब भी उसका मन चुपचाप नहीं रहता, अर्थात शांत नहीं रहता है। मनुष्य का मन मनुष्य की बात सुनता रहता है और अपनी बात कहता रहता है। इसी प्रकार संयमी धनुर्धारी लक्ष्मण भी कभी कभी बीच बीच में इधर उधर मुस्कान वाली अर्थात मोदमयी दृष्टि डालकर मन ही मन अपने आप से बातें कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। रात्रि का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कितनी साफ चांदनी है और यह कितनी ठहरी हुई रात है। निस्तब्ध निहिधन स्तब्ध है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। और कवि कह रहे हैं कि हल्की हल्की अर्थात मंद स्वच्छंद खुशबू या सुगंध आ रही है और कौन सी दिशा है जो आनंदित नहीं है, यानी कि सभी ओर आनंद है। अभी भी रात्रि में नियति रूपी नर्तकी अर्थात नियति नटी के काम लगातार चल रहे हैं। नियति का अर्थ है निश्चित, कि जो होने वाला है और उसने होना ही है, या प्रकृति के निश्चित कार्य जो होने हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो प्रकृति के कार्य हैं वे निरंतर गतिमान हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, लेकिन वे एकांत भाव से सारे कार्य संपादित हो रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। जब इस धरती पर अर्थात इस पृथ्वी पर सारे प्राणी सो जाते हैं तब यह धरती ओस रूपी मोतियों को यहाँ बिखेर देती है, और सुबह होने पर जब सूर्य प्रकट होते हैं तो वे इन ओस की बूंदों को बटोर लेते हैं अर्थात एकत्रित कर लेते हैं, क्योंकि ओस की बूंदों पर जब धूप पड़ती है तो वे सूख जाती हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, जैसे श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और जब सूर्य अस्त होता है तो संध्या आती है जो कि आराम प्रदान करती है। संध्या या रात्रि से पूर्व का समय जिसे हम कहते हैं, तो इसका जो रंग होता है वह काला होता है, जिससे उसका एक नया ही रूप हमारे सामने प्रकट होता है। संध्या को विरामदायिनी इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्य दिन भर की यात्रा करके संध्या के पास आ जाता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, और आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। तुहिन कणों का तात्पर्य है ओस की बूंदें। तो कवि कह रहे हैं कि जहाँ एक और सुंदर और चंचल ओस की बूंदों से प्रकृति हंसती और प्रसन्न होती दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति बहुत भावुक होकर उन्हीं ओस की बूंदों से रोती हुई प्रतीत होती है। जहाँ एक और प्रकृति अनजाने में की हुई भूलों पर निर्दयतापूर्वक हमें दंड देती है, वहीं दूसरी ओर बूढ़ों को भी बच्चों की भांति दया भाव से सेवा करती है, अर्थात बूढ़ों की भी इस प्रकार से सेवा करती है जैसे कि बच्चों की सेवा कर रही हो या बच्चों को पाल रही हो।
13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। रात्रि के एकांत वातावरण में लक्ष्मण अपने मन में विचार कर रहे हैं कि 13 वर्ष हमें इस वन में बीत चुके हैं, किंतु ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। वन में आते समय पिताजी हमें देख करके दुखी होकर जब अचेत हो गए थे, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कल की ही बात हो। लक्ष्मण कहते हैं कि अब वनवास की अवधि पूरी होने का समय निकट आ चुका है, किंतु इस व्यक्ति को अर्थात इस जन को अर्थात मुझको लक्ष्मण को इससे बढ़कर और किस धन की प्राप्ति होगी कि जो उन्होंने राम और सीता की सेवा की है। अर्थात उनके जीवन में इससे बड़ा धन कुछ अन्य नहीं हो सकता है। और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सब को भी मानव विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। और वनवास की पूर्ति होने पर भगवान राम अर्थात आर्य को क्या प्राप्ति होगी, क्योंकि राजकार्य तो वे केवल जनता अर्थात प्रजा की भलाई के लिए ही स्वीकार करेंगे। वे स्वयं तो राजकार्य में व्यस्त रहेंगे और हम सबको भी मजबूरीवश अर्थात विवशतापूर्वक वे भूल जाएंगे या विसार देंगे। लोगों का उपकार सोचकर हमें भी इसका कोई दुख या शोक नहीं होगा, पर क्या यह मनुष्यलोक अर्थात जो ये नरलोक है अपना भला या अपना हित अपने आप नहीं कर सकता है। यह एक यक्ष प्रश्न छोड़ा है कवि ने इस छंद के अंत में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।